हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग चल रहा था कैश बुक, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। ओके, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सिंगल कॉलम कैश बुक में कैसे एंट्रीज होती है और उसका फॉर्मेट वगैरह और डिटेल में सब कुछ देखा था क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक ट्रांजेक्शन। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक में कैश वाली ट्रांजेक्शन और बैंक वाली ट्रांजेक्शन, यानी कि कैश और बैंक का डिस्कस करेंगे। सो डबल कॉलम कैश बुक का ये रहा फॉर्मेट। ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिकली पेज को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, फर्स्ट पार्ट इधर, फर्स्ट पार्ट इधर। ठीक है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। देखो, दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉल्यू, कैश एंड बैंक। यहाँ पर अमाउंट में हम लोग दो कॉलम लिखेंगे। ठीक है, एक कैश का और एक बैंक का। फिर सेम वही चीज़ें, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉल्यू, कैश और बैंक। ठीक है, तो डबल कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री भी हम लोग सीखने वाले हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, कि एक ही एंट्री का दो इफेक्ट, बैंक में भी और कैश में भी। कैसे, उसको देखेंगे क्वेश्चन के साथ। ओके, सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें क्या बोला गया है कि 2017 की ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले डेट डाल दो 2017 और इधर भी 2017। ओके, उसके बाद मार्च 1 की ट्रांजेक्शन है। ठीक है, क्या बोला है, ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का है, तो हम लोग इधर से ओपनिंग बैलेंस हमेशा इधर ही लिखाता है, राइट। तो मार्च 1 की, ठीक है, तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन। ठीक है, पिछले मंथ से ब्रोड डाउन हुआ होगा कितने, कैश में 12,000, तो कैश वाले कॉलम में 12,000 लिखेंगे और बैंक वाले कॉलम में कितना, 36,000। ओके, सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड मार्च को क्या हुआ है, cashed a check for 15,000 and paid salaries for the month of February in cash 12,500। देखो जी, हमारे पास चेक था, वो कैश हुआ है। ठीक है, 15,000 का कैश हमने क्या, 15,000 का चेक हमने क्या कर लिया है, कैश करा लिया है। और सैलरी भी फरवरी के महीने का कैश में पेमेंट किया है 12,500। ओके, तो देखो ध्यान से कि कैश जो है वो हमारे पास आ गया, हमने जो चेक था उसको कैश करा लिया, मतलब कैश हमारे पास आ गया, राइट। समझो ध्यान से, हमारे पास जो चेक पड़ा होगा उसने हमने बैंक में लगाया, बैंक से पैसे निकाल लिए, राइट। तो बैंक से पैसे निकाल लिया, यानी कि बैंक से पैसा कम हो गया और हमारे पास कैश आ गया। ठीक है, तो हमारे पास कैश बढ़ गया, तो कैश जब भी बढ़ेगा तो डेबिट साइड लिखेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। ठीक है, मार्च 2 को, और कहाँ से जी, बैंक से आ रहा है, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। लेकिन क्या किस में लिखेंगे, कैश में, क्योंकि कैश हमने हमारे पास आया है ना, तो कैश लिखेंगे 15,000। ठीक है, उसके बाद बैंक कम हुआ होगा, उसके बाद बैंक भी कम हुआ होगा ना। और जब भी पैसे कम होते हैं तो इधर लिखते हैं, इधर के बैंक या फिर कैश कम होगा तो, और इधर बैंक या फिर कैश बढ़ेगा तो। ठीक है, ये डेबिट साइड वाला बढ़ना और क्रेडिट साइड वाला घटना, तो ये बेसिकली याद रखना। तो एक ही ट्रांजेक्शन का इधर कैश में भी इफेक्ट आ रहा है और इधर बैंक में भी, तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। देखो, मार्च की 2 को क्या हुआ है जी, अब इधर लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, और पैसे कहाँ से जाएंगे, बैंक से 15,000। कैसे, देखो ध्यान से, कैश अ चेक फॉर 15,000, हमने चेक को कैश करा लिया 15,000, तो कैश हमारे पास आ गया, बैंक से पैसे कम हुए। ठीक है, बैंक से पैसे कम हुए क्यों, क्योंकि हमने कैश करा लिया है, राइट। वो कैश करा लिया है, कैश निकाल लिया है, सिंपल अगर बात करूँ तो। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री हुआ, तो इसको पहचानने के लिए लेजर फॉल्यू वाले कॉलम में सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, सी लिखते हैं दोनों साइड। ठीक है, ताकि पता चल सके कि एंट्री जो हो कॉन्ट्रा एंट्री है। उसके बाद 4 तारीख क्या हुआ है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर सुनील सेठ इन आवर बैंक अकाउंट 3,000। ओके, डिस्काउंट अलाउड 100, तो डिस्काउंट का कॉलम है नहीं, डिस्काउंट हमें छोड़ देना है, कोई उसका मतलब नहीं है फिलहाल यहाँ पे। बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया, किसके द्वारा, सुनील सेठ के द्वारा। ठीक है, तो 3,000 हमारा बढ़ गया, तो 3,000 इधर लिखेंगे, कब, मार्च 4 को ना, टू, किसका नाम आ जाएगा, कौन डिपॉजिट किया, सुनील सेठ, तो टू सुनील सेठ डायरेक्टली। और ये जो कैश कॉलम खाली रहेगा, बैंक वाले में कितना, क्योंकि बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट किया तो बैंक में कितना लिखेंगे, 3,000। ठीक है, उसके बाद 10 तारीख को रिसीव्ड फ्रॉम आउट स्टेशन कस्टमर चेक ऑफ 9,500, 9,500 का चेक रिसीव हुआ है। ओके, चेक वॉज डिपॉजिट टू बैंक ऑन 12 मार्च एंड द बैंक डेबिटेड 20 रुपये एज कलेक्शन चार्ज। ठीक है, 10 तारीख को रिसीव किया, लेकिन हमने 12 तारीख को क्या किया है, डिपॉजिट किया है ना, तो ट्रांजेक्शन होगी डायरेक्टली 12 तारीख की।
ओके, 12 तारीख की ट्रांजेक्शन होगी डायरेक्टली। और उसके बाद नीचे वाले कॉलम में देखोगे, उसके बाद नीचे 11 तारीख को क्या हुआ है, गोविंद सेटल्ड हिज अकाउंट 6,000 बाई चेक ऑफ 9,000 5,900। चेक वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ 15 मार्च। ओके, चेक जो है 15 मार्च को डिपॉजिट किया है। तो 12 तारीख को सबसे पहले ट्रांजेक्शन करते हैं। मार्च 12 क्या हुआ है, डिपॉजिट हमने किया 12 तारीख को, तो बैंक में पैसे बढ़ गए होंगे डिपॉजिट किया तो, ठीक है। तो टू चेक्स इन हैंड, हमारे पास चेक था, चेक्स इन हैंड 9,500 रुपये, 9,500 का चेक डिपॉजिट किया तो 9,500 से हमारा बढ़ गया होगा। और क्या हुआ कि बैंक से 20 रुपये कट भी गए, तो कट गए तो इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि मार्च 12 को, ठीक है, बाय बैंक चार्जेस कितना जी, 20 रुपये बैंक से माइनस करो। ओके, ये हो गया। उसके बाद वो 15 तारीख को फिर हमने डिपॉजिट किया है बैंक में, ठीक है। तो 15 तारीख का ट्रांजेक्शन, टू चेक्स इन हैंड, टू चेक्स इन हैंड हमने रिसीव किया 11 तारीख को चेक, लेकिन डिपॉजिट किया 15 तारीख को, तो 15 तारीख को बैंक बढ़ा होगा ना 5,900 का, तो 5,900 लिख लो। इसके बाद इसमें कोई चार्जेस वार्जेस नहीं कटे हैं, राइट। 16 तारीख को सेटल्ड रवि अकाउंट ऑफ 8,200 आफ्टर डिडक्टिंग 200 एज अ डिस्काउंट बाय गिविंग चेक ऑफ 6,000 एंड द बैलेंस इन कैश। ओके, देखो ध्यान से, 8,200 यहाँ देखो ध्यान से, 8,200 क्या किया, रवि का अकाउंट सेटल किया गया, ठीक है। 8,200, तो उसमें से 200 तो डिस्काउंट हो गए, तो बचे 8,000। 8,000, 8,000 हमें पेमेंट करना है, उसमें से 6,000 का चेक दे दिया, 6,000 का क्या दिया जी, चेक दिया, और 2,000 दिया कैश, ठीक है। 2,000 क्या है, कैश है। और समझो ये चेक दे दिया, मतलब बैंक से पैसा कम हो गए और एक कैश कम हो गया, तो दोनों इधर लिखेंगे, ठीक है। तो मार्च 16 बाई कौन जी, रवि अकाउंट, रवि के अकाउंट सेटल किया है और रवि को हमने दिया है ना, तो कैश कितना दिया, 2,000, तो कैश वाले कॉलम में लिखो 2,000, और बैंक वाले कॉलम में कितना, 6,000, और डिस्काउंट वाला कुछ होगा नहीं, ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं करना है उसका। उसके बाद देखो ध्यान से, 17 को क्या बोला गया है, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन समझ में ना आए तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। वैसे हर एक चीज़ को लॉजिकली समझोगे तो बेसिक एंट्रीज है बहुत क्लियर हो जाएंगी। विड्रॉन फ्रॉम बैंक 17 तारीख को देखो, विड्रॉन फ्रॉम बैंक 15,000, अच्छा बैंक से पैसे निकाल ली 15,000, ठीक है। एंड उसी पैसे से ऑफिस इक्विपमेंट परचेस किया गया है 12,000 का, मतलब बैंक वाले पैसे से, एक्चुअली देखा जाए तो बैंक से पैसे निकाले और वही पैसे से क्या, टाइप राइटर ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा गया है 12,000 का, एंड बैलेंस टेकन बाई ओनर, ओनर लेके बाकी पैसा, तो जो पैसा ओनर लेगा उसको तो लिखेंगे ड्राइंग, ठीक है, और बाकी जो खरीदा गया है उसका, तो उससे हमारे पैसे कम हो गए ना, तो इधर देखो पैसे एक्चुअली कम हो रहा है, बैंक से पैसे निकल रहे हैं, जिसमें दो चीज़ें हो रही है। एक तो देखो यहाँ कितना निकाला है जी, 15,000 निकाला है, जिसमें से 12,000 का तो टाइप राइटर खरीद लिया, ठीक है, और 3,000 का वो घर ले गया, 3,000 तो घर ले गया तो वो ड्राइंग हो गया, और ये ऑफिस इक्विपमेंट का सामान खरीदा है तो बाई ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। तो इधर लिख लो बाई ऑफिस इक्विपमेंट। अब ऑफिस इक्विपमेंट के चलते हमारा बैंक कम हुआ ना, कितना, 12,000, और बाई ड्राइंग, ड्राइंग यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए पैसे वो लेके कितना, 3,000, और टोटल पैसे बैंक से कितने कम हो गए जी, 15,000, 12,000 यहाँ और 3,000 यहाँ, ओके। उसके बाद 18 तारीख को देखो क्या है, सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट, भैया उधार में बेचा है, डायरेक्टली बोला है, तो उधार वाले ट्रांजेक्शन तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते नहीं हैं, सिंपल, तो उसका तो छोड़ो हटाओ। संजय रिटर्न गुड्स वर्थ 500 एंड सेटल्ड हिज अकाउंट बाय चेक, ओके। देखो जी, हमने संजय को 8,000 का बेचा था, जिसमें 500 का तो वापस कर दिया, और बाकी चेक से वो पेमेंट किया है, राइट। तो चेक से पेमेंट किया है तो पैसे आए होंगे, लेकिन 500 को छोड़ के डिस्काउंट देने के बाद और पैसे आए होंगे तो डेबिट साइड, ठीक है, पैसे बढ़ता है तो डेबिट साइड, कब कब 19 तारीख को, ठीक है, 19 तारीख को टू संजय अकाउंट कितना, 8,000 का बेचा था, 500 का तो वापस ही कर दिया, तो बाकी 500 को लेस करने के बाद 7,500, यानी कि चेक से पेमेंट किया, मतलब बैंक वाले कॉलम में आएगा, करेक्ट है, बहुत क्लियर। उसके बाद 22 तारीख को देखोगे तो क्या हुआ जी, बैंक नोटिफाइज दैट संजय चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड एंड बैंक डेबिटेड 20 रुपये टुवर्ड्स इट्स
चार्जेस फॉर दिस चेक। ओहो, जो हमने सोचा था कि 19 तारीख को संजय से जो चेक मिला है उसके थ्रू बैंक में हमने डिपॉजिट किया तो बैंक में पैसा आ गए होंगे, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जिस दिन चेक मिलता है उसी दिन हम मान के चलते हैं कि डिपॉजिट हो गया है, तो उसी दिन हम सोचे कि पैसा बढ़ गया होगा। लेकिन आगे पता चला 22 तारीख को कि वो तो डिसऑनर हो गया। भैया उसके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, हमें पैसा नहीं मिल पाया। ठीक है, वो चेक जो है बाउंस हो गया और 20 रुपये अलग से बैंक ने चार्जेस भी काट लिया। तो वो भी पैसा हम उससे वसूलेंगे ना, संजय से पूरा पैसा लेंगे। तो कितना, 22 तारीख को पैसे हमें पता चला कट गए, कम हो गए। एक्चुअली हमने बढ़ा दिया था लेकिन बढ़ा ही नहीं, तो कम ही हो गए ना। तो इधर लिखेंगे 22 संजय। ठीक है, कितना, 7,500 तो उसका वो कम हो गया जो हमने बढ़ा दिया था, प्लस 20 रुपये चार्जेस। ठीक है, तो 7,520 रुपये, 7,520 रुपये टोटल। तो ये इस टाइप से हमें कर देनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से 24 को क्या हुआ, इशूड अ चेक 3,000 टू अशोक एंड एडवांस अगेंस्ट आवर ऑर्डर ऑफ फर्नीचर वर्थ 5,000। अब देखो जी, हमने ऑर्डर किया था फर्नीचर 5,000 का, जिसके लिए हमने एडवांस में चेक दे दिया 3,000 का कि लो भैया 3,000 लो एडवांस में और जल्दी जल्दी हमारा काम करो, फर्नीचर डिलीवर करो। तो 24 तारीख को हमने चेक दिया, तो पैसे बैंक से कट गए होंगे ना, सिंपल। तो बाय क्या लिखेंगे, तो दिया अशोक को, तो बाय अशोक अकाउंट। ठीक है, अशोक अकाउंट में कितना, 3,000 बैंक से कटे होंगे अभी फिलहाल, क्योंकि 3,000 का ही चेक दिया है। ठीक है, और बाकी पैसे जब देंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे। देन 25 तारीख को रिसीव्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक, रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम संजय। संजय से हमें यहाँ पर 7,520 का चेक डिसऑनर्ड हो गया था। ठीक है, जो पैसे नहीं मिले थे, लेकिन फिर 25 तारीख को क्या हुआ है, रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम संजय। संजय से वापस हमें क्या हुआ, 25 तारीख को रिसीव हुआ इन कैश। ठीक है, चेक वाला अमाउंट भी और बैंक चार्जेस दोनों रिसीव हुए हैं। ठीक है, और कैश में रिसीव हुए। तो इधर लिखो 25 तारीख को टू संजय। ठीक है, टू संजय, संजय से हमें रिसीव हो गए। कितना टोटल था, 7,520 रुपये डिस्काउंट हुआ था टोटल। तो 7,520 कैश कॉलम में लिखो, 7,520। ओके, तो ये पैसे रिसीव हो गए। 26 तारीख को देखो, उसके बाद गुड्स वर्थ 12,000 वेर परचेस्ड फ्रॉम श्याम सुंदर ऑन 15th instant. Its payment was made today by check after deducting 5% कैश डिस्काउंट। अब देखो जी, 12,000 का गुड्स परचेस किया है श्याम सुंदर से। ठीक है, और 5% कैश डिस्काउंट में पेमेंट कर दिया है। तो पेमेंट क्या है ना, तो इधर लिखो बाय श्याम सुंदर, कितना, 5% कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद चेक से पेमेंट किया है आज। ठीक है, वो 15 तारीख को ही खरीदा था, जो कि आज पेमेंट हो रहा है। तो 12,000 का अगर 5% देखोगे तो कितना हो जाएगा, 600 आई थिंक। ठीक है, ठीक है, 12,000 इंटू 5%, 600, 600 माइनस करने के बाद तो 11,400। तो 11,400 कहाँ से पेमेंट होगा जी, ये पेमेंट हो जाएगा हमारा बैंक से। ओके, क्योंकि चेक से पेमेंट किया तो बैंक से पैसे कटेंगे। देन पे टू मनोहर 8,000 बाई चेक, चेक्स के थ्रू मनोहर का पेमेंट क्या है, तो बाई मनोहर, कितना, 8,000 ना, 8,000 चेक पेमेंट हुआ चेक से। उसके बाद कैश सेल टू द डेट 80,000 ऑफ विच 60,000 बैंक। 29 तारीख को देखो क्या हुआ है जी, हमने सेल किया है कैश में 80,000 का, उसका 60,000 बैंक में डिपॉजिट हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखो 29 तारीख को टू सेल्स अकाउंट, टोटल पैसे कितना का सेल हुआ है, 80,000 का, जिसमें से 60,000 बैंक में जमा कर दिया गया है। तो 20,000 कैश में होगा। समझ रहे हो बात को, देखो ध्यान से, मतलब टोटल पैसे आए हैं ना, देखो ध्यान से 80,000 आए हैं, जिसमें से उसी दिन हमने 60,000 तो बैंक में जमा कर दिया, तो उसी दिन 60,000 बैंक में बढ़ जाएगा और उसी दिन कैश में कितना रह जाएगा, 20,000। ठीक है, ट्रांजेक्शन एक ही हुई है, देखो ध्यान से, सेल हुआ है 80,000 का। ठीक है, और वही 80,000 पैसे मिले और तुरंत हमने जाकर बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक डिपॉजिट हुआ कितना, 60,000 से बढ़ जाएगा और 20,000 कैश में रहेगा। देखो ध्यान से, बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 300। ठीक है जी, बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, बैंक कलेक्ट क्या है, मतलब बैंक के पास आए हैं पैसे तो बैंक बढ़ जाएगा।
ठीक है, सिक्योरिटीज़ पर बैंक ने क्या इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है, हमारे बैंक अकाउंट को मिला होगा तो वो बढ़ा देगा। तो कि कब है 30 तारीख को टू इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ भी लिख सकते हो कितना बैंक में 300 रुपये, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट इनटू बैंक कैश रिटर्निंग 10,000। अब देखो ध्यान से कितना 10,000 कैश को छोड़ के बाकी कैश डिपॉजिट कर दिया गया है बैंक में। ओके, कब 31 को डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश रिटर्निंग 10,000 कैश को छोड़ के बाकी क्या किया गया है जी, रिटर्न बाकी बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है। तो बैंक में डिपॉजिट होगा तो बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे, लेकिन हमें नहीं पता है कि 10,000 छोड़ने के बाद कितना पैसा बचता है, तो उसको अभी टोटल करके पता चलेगा कि कितना पैसा बचता है 10,000 छोड़ देने के बाद कितना डिपॉजिट करने के लिए बचता है। तो लिखेंगे इधर टू कैश अकाउंट, बैंक में जमा करेंगे, लिखेंगे कैश अकाउंट, और ये होगा हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। और देखो ध्यान से हमारे पास से कैश चला जाएगा, अब कितना कैश जाएगा वो नहीं पता, लेकिन 10,000 छोड़ने के बाद कैश जाएगा, तो बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे कहाँ, ये देखो कैश वाले में लिखेंगे, ठीक, कैश वाले में लिखेंगे और यहाँ सी लिख दो, और इधर बैंक में, क्योंकि बैंक डिपॉजिट करेंगे तो बैंक बढ़ जाएगा और कैश वाले में कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से हम लोग क्या करने वाले हैं कि 10,000 छोड़ देने के बाद कितना बचता है वो देखो। देखो ध्यान से कि टोटल कैश हमारे पास आया कितना है 12,000 ओपनिंग बैलेंस। सो लुक एट हियर 12,000, ठीक है, 12,000 प्लस करेंगे 15,000, 15,000 प्लस कर लेंगे 75 20, ठीक है, प्लस करेंगे 20,000, प्लस करेंगे 20,000। ये टोटल कैश हमारे पास आया हुआ है, जिसमें से हमने इधर देखो पेमेंट भी करी हुई है 2 तारीख को सैलरीज पेमेंट करी हुई है कितना 12,500, ठीक है, 2 तारीख को 12,500 सैलरी, तो माइनस कर देंगे 12,500। उसके बाद रवि को 2,000 दिया था तो माइनस करेंगे 2,000, ये कितना हुआ 40,020, ये कितना हो गया 40,020। अब 40,020 में से क्या बोला है क्वेश्चन की 10,000 छोड़ के बाकी पैसे बैंक में जमा कर दो, तो माइनस कर लेंगे 10,000, 10,000 को छोड़ दिया तो कितना बचा 30,020 जो कि बैंक में जमा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली 30,020 बैंक में बढ़ा देंगे, सॉरी ये कैश वाला कॉलम है, बैंक में बढ़ा देंगे कितना 30,020, और इधर हमारे पास कैश कम हो जाएगा कितना 30,020। ओके, तो ये बेसिकली ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा कि भैया जितना पैसा हुआ उसको 10,000 छोड़ के 30,020 हुआ, तो 30,020 को हमने बैंक में जमा करे तो बैंक बढ़ गया डेबिट साइड, ठीक है, और बैंक में क्या जमा किया कैश, तो टू कैश अकाउंट। और इधर देखो कैश कम हो गया, लेकिन ये कैश कहाँ जमा हुआ बैंक में, तो हमें लिख दिया बाई बैंक अकाउंट, ये कैश से कम हो गया, ठीक है। अब हमें कर देना है टोटलिंग। देखो बहुत ही सिंपल है टोटल करना, कैश साइड वाला का टोटल करो, टोटल कैश साइड वाला का टोटल हमारा आया था कितना 54,520, उस टाइम टोटल क्या था कितना 54,520। ओके, अब बैंक साइड वाला टोटल कर लेते हैं, तो बैंक वाला टोटल पहले 36,000 प्लस कर लेंगे 3,000 प्लस कर लेंगे 9,500, लोग यार 9,500, तो 9,500 प्लस कर लेंगे 5,900, देन ऐड कर लेंगे 7,500, देन ऐड कर लेंगे 60,000, देन ऐड कर लेंगे 300, देन ऐड कर लेंगे 3,003,020, राइट। ये हो जाएगा 1,52,220, तो 1,52,220 तो यहाँ लिखो, ठीक है। उसके बाद इधर का टोटल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो कैश का 12,500 प्लस करेंगे 2,000 प्लस करेंगे 30,020, तो ये हो जाएगा हमारा 44,520, राइट। तो इधर लिखो 44,520। हम बैंक वाला टोटल करते हैं 15,000 प्लस कर लेंगे कितना 20 रुपये यहाँ, प्लस कर लेंगे 12,000 6,000, प्लस कर लेंगे 12,000, प्लस कर लेंगे 3,000, प्लस कर लेंगे 7,520, प्लस कर लेंगे 3,000, प्लस कर लेंगे 11,400, प्लस कर लेंगे 8,000, तो ये हो जाएगा 65,940, 65,940। अब देखो ध्यान से दोनों साइड क्या कर रही है मैच नहीं कर रही है, इधर 54 है इधर 44 है, इधर 152 है और इधर 65 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा 31 मार्च को ही
हमें इधर और अमाउंट लिखने पड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे बाई बैलेंस CD। चाहो तो एक ही बार में कर सकते हो, ये टोटल डायरेक्टली यहाँ लिखो और ये बैलेंस CD यहाँ ही लिख लो बैलेंस शीट फिगर में, ठीक है, ऊपर ही लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस बैंक वाला कॉलम को देखो, इधर कितना है 65,940 और इधर 1,52,220, तो इधर कितना लिख दे कि ये वाला अमाउंट इधर भी मैच हो जाए, क्योंकि जो बड़ा वाला साइड होता है, जो बड़ा वाला होता है, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसी साइड लिखते हैं, उसी साइड का लिखा जाता है, राइट। तो अगर इधर है 65, इधर है 1,52,220, तो और कितना लिख दे इधर, देखो 1,52,220 इधर है, ठीक है, तो 1,52,220 माइनस कर लेंगे 65,940, 65,940, तो ये कितना हो जाएगा 86,280। अगर 86,280 इधर लिख दे तो ये 1,52,220 हो जाएगा। और इधर 54,520 है कैश वाले कॉलम में, 54,520 माइनस कर लेंगे कितना इधर है 44,520, 44,520 तो कितना 10,000, 10,000 हमारे छोड़ने के लिए बोला था क्वेश्चन में, तो 10,000 हमने यहाँ पर छोड़ा, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट आ गया बैलेंसिंग फिगर में, और ये टोटल करोगे तो इधर 54,520 और इधर भी 54,520, ठीक है, और 1,52,220। अब जो बैलेंसिंग फिगर इधर आया है वो अगले मंथ में, यानी कि ये मार्च था, अप्रैल 1 में क्या हो जाएगा जी, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, टू बैलेंस ब्रोड डाउन अप्रैल 1 को, ठीक है। और ये कितना कितना कैश वाले कॉलम में 10,000 और 86,280 किसमें, बैंक वाले कॉलम में, ठीक है। ये रही रिलेटेड टू डबल कॉलम कैश फ्लो। बेसिक कुछ नहीं करना है, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे एंट्री पास करो फटाफट, एंड नथिंग एक्स्ट्रा, कुछ नहीं करना है। कैश वाले ट्रांजेक्शन कैश में, बैंक वाले ट्रांजेक्शन को बैंक में, कॉन्ट्रा एंट्री दोनों को इफेक्ट करेगी, कैश को भी और बैंक को भी, तो उसको ध्यान से करना, ठीक है। बाकी बहुत सिंपल है। और बैलेंसिंग करना है, जैसे करना है वैसे एक साइड का टोटल करो और पहले डेबिट साइड का टोटल कर लेना, जितना आएगा उसको लिख लेना टोटल करके, और इधर भी एक बार चेक कर लेना, इधर ही ऑब्वियसली कम पड़ेगा क्रेडिट साइड में, कैश बुक में ऑलवेज, ठीक है। तो इसको देख लेना, बाकी बैलेंसिंग करके और लिख देना, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।